अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एज़ अ फैमिली हमें रोड ट्रिप्स बहुत पसंद हैं और हर दफ़ा की तरह इस बार भी हमने किंग्स बर्थडे की लॉन्ग ट्रिप पे न्यू साउथ वेल्स एंड कैनबरा जाने का प्रोग्राम बनाया। गाड़ी निकाली और निकल पड़े बच्चों के साथ। जगह ज़रूर बुक करवाई जाने से पहले। ये जो आप सीन देख रहे हैं ये बिल्कुल सुबह-सुबह का है, 7 बज रहे हैं और जी रोशनी होने वाली थी और हो गई। तो बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चों के साथ आप पूरा लॉन्ग ड्राइव पे जाओ। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलता है बच्चों के साथ। कभी मैं आगे बैठती हूँ, कभी वो आगे बैठते हैं, कभी मैं बच्चों के साथ, कभी बच्चे मेरे साथ। तो हम हंसते गाते बातें करते हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। बीच में हम स्टॉप ओवर्स भी करते हैं ऑब्वियसली। तो ये जी हम जा रहे हैं और आप रास्ता देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रोड ट्रिप ना करें आप, ये बहुत गलत बात है। ज़रूर जाया करें, एंजॉय करें। ये हमारा बीच में स्टॉप ओवर आया, आई थिंक न्यू साउथ वेल्स में ही हम हैं अभी, और अपने डेस्टिनेशन से कोई 2 घंटे या 3 घंटे पीछे हैं। और जी ये मेरी दोस्त है और ये हमेशा हमारे रोड ट्रिप्स पे हमारे साथ होती है। अल्लाह हमें हमेशा ऐसे साथ हम रखे। कॉफ़ी लेके जा रहे हैं। सफ़र रह गया है कोई 5 और घंटों का, 5 साढ़े 5 घंटे का। और बस ठंड है, बारिश भी होना शुरू की है, बट इट्स गुड। ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत अच्छी बात है, रोड ट्रिप्स बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाना भी चाहते हैं तो इट्स इजी टू प्लान। बहुत सारी अच्छी जगहें आपको रहने के लिए भी मिल जाती हैं। इट्स अप टू यू, अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं, अपनी सिर्फ फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, बट ये प्लान करने चाहिए। ये देखिए ये सीन है, यहाँ पर रेनबो मैं कैप्चर करी थी, बीच में से इन साहब का सर निकल आया और पीछे मेरी दोस्त की गाड़ी है और हम साथ साथ जा रहे हैं और पीछे आप देख सकते हैं रेनबो निकल आई है। तो बड़ा प्यारा सा मौसम था, बारिश भी हो रही थी, नहीं भी हो रही थी, धूप निकल रही थी, फिर रुक जाती थी। और फिर टाइम आया 3 घंटे बाद एक और स्टॉप ओवर करने का, तो हमने यहाँ पे चाय पी, अपने थर्मोस में हम लेके आए थे, कुछ खाना खाया। Because the car is stopped right now, it's not moving. It will after some time, but you need to have a rest now. सो जाना थोड़ी देर। हमने कुछ खाया भी नहीं है बेटा, नॉट गुड। जस्ट अ बनाना, जस्ट अ चीज़। एक और बड़ा अलमिया है, जब आप जा रहे हो रास्ते में और अपनी आँखों से ये सारे सीन्स देख रहे होते हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो जो अल्लाह ने चीज़ बना दी है आँखें, वो चीज़ जो कैप्चर कर रही हैं वो फ़ोन नहीं कर सकता, पहली बात तो ये है। तो मैं यहाँ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को वो सीन्स दिखाऊँ जो आ रहे हैं, लेकिन ना ये इस तरह के नहीं थे, सामने से बहुत खूबसूरत थे। और फिर माशाल्लाह आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे बेटे ने ड्राइव किया कोई 2 से 3 घंटे, तो फिर हमें कुछ रेस्ट मिला और फिर वो सो गया थक के। अभी भी हम कोई आई थिंक 2 या 3 घंटे का और सफ़र रह गया है। तो ये कुल मिला के कोई 7 घंटे का सफ़र था मेलबर्न से, हमारे घर से जहाँ हम जा रहे हैं न्यू साउथ वेल्स में, वहाँ तक। हम बाय वॉन्ग गए थे, इट्स अ कंट्री साइड इन न्यू साउथ वेल्स विच इज़ जस्ट 30 मिनट्स अवे फ्रॉम कैनबरा। तो बहुत खूबसूरत जगह थी। और यहाँ अशर ने जो है कुछ फाइंड किया था ऊपर, तो मुझे बता रहा था कि कुछ है, कुछ भी नहीं था आई थिंक एक्चुअली। न्यू साउथ वेल्स की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ की जो लैंड्स हैं बहुत प्यारी हैं। तो आप गर्मियों में जाएं या सर्दियों में जाएं, ऑटम में जाएं, समर्स में, कभी भी चले जाएं, यहाँ पे आपको बहुत प्यारे से लैंड्स देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा एनिमल्स। विक्टोरिया में भी हैं बहुत सारी जगहें। मेरे हिसाब से जो आपका सफ़र है विक्टोरिया से न्यू साउथ वेल्स का, वो जब न्यू साउथ वेल्स से स्टार्ट होता है तब बहुत अच्छा हो जाता है। तो जी अब हम अपने मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। आई थिंक यहाँ से हम कोई 2 या 3 घंटे के ही फासले पर थे और मैं बहुत जल्द आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ रुके थे। और बस आप इंजॉय करें मेरे साथ ही सारे नज़ारे, ये खूबसूरत आसमान और ये प्यारी सी ग्रीनरी न्यू साउथ वेल्स की। और हम बहुत जल्द पहुँचेंगे अभी अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये था जी कॉटेज जो हमने बुक करवाया था, पाइन ट्री कॉटेज न्यू साउथ वेल्स में। ये कंट्री साइड था और कैनबरा से बहुत करीब था, इसलिए हमने ये बुक करवाया था कि हम रहेंगे यहाँ
और जब भी हमें घूमने जाना होगा हम कैनबरा चले जाएंगे। लकीली हमें घर बहुत अच्छा मिला था, कॉटेज या 4 बेडरूम थे यहाँ पे और इनका किचन बहुत साफ़ था। एयरबीएनबी के थ्रू हमने करवाया था, तो अगर आप लोगों को लिंक चाहिए आई कैन सेंड इट टू यू एज़ वेल। यू जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम और फेसबुक और कमेंट हियर एंड आई विल डू इट। तो बहुत साफ़ था और यही मेन प्रायोरिटी होती है हमारी कि साफ़ जगह मिले, क्योंकि बच्चों के साथ जा रहे होते हैं। Wow, you happy? Yeah, but I can still play with the toys that I got from home, right? Because एंड आई डोंट नो हाउ डज़ इट वर्क विद यू, लेकिन मैं कहीं भी जाऊँ 4-5 दिन के लिए या रोड ट्रिप पे तो मैं खाने का सामान अपने साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी फैमिली को या मेरे बच्चों को खाने की कोई मुश्किल हो। कंसिडरिंग दिस हलाल ऑप्शन दैट वी हैव टू फाइंड एवरीवेयर, अगर वो ना मिलें तो फिर ज़ाहिर है खाने का मसला होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि हम खाना पीने का सामान साथ लेके जाएं और अगर हमें अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं तो हम खा भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही पका रही होती हूँ। लेकिन यहाँ पहले दिन पहुँचने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, हम 3 बजे पहुँचे थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि बाहर जाने का तो अभी टाइम नहीं है, क्योंकि सर्दी भी बहुत थी, तो मैं कुछ पका लेती हूँ। तो मैं शामी कबाब साथ ले गई थी, मैंने मटर पुलाव बनाया और हमने रायता बनाया और मटर पुलाव, शामी कबाब, रायता खा के हमने बड़े मज़े से अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद मर्द हज़रात जाके सो गए, एज़ यूजुअल थक गए थे, तो हमने बैठ के अपने गेम्स खेले, बच्चों के साथ एंजॉय किया। That's a draw. So? So who was it? नो तो फिर साथ है सोनिया नहीं लिख सकती इतनी Okay, stupid reveal. बात। Was it you? Wait, what if it's a draw though? Draw, then nobody gets now. Was it you? Yeah. साथ आउट। Huh? No. Alright. Your identity. Oh my god. Yeah, व्हाट आइडेंटिटी? She's married. That's mama. For sure. That's mama. But let me see. Wait, who? ये मेरा चश्मा क्यों लगा के बैठा है? मैं कह रही हूँ मुझे क्यों नहीं दिख रहा फोन सही से। हाँ, वाह बे, गुड जॉब बेबी। Oh no, we have to put. जे देखा तो ये जान नहीं। Oh, अच्छा which way? ओके। Alright, guess what I'm doing. Lawnmower. Lawnmower. cutting grass. बता तो दिया लॉन मोवर। Oh, the action. Oh, I didn't know that's how much. वन मोर। तुम हमारी एंटरटेनमेंट हो यहाँ पे। तो ये था जी हमारा पहला दिन न्यू साउथ वेल्स में कैनबरा रोड ट्रिप का। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मुझे फॉलो करते रहें, मैं बहुत जल्द डे 2 भी पोस्ट करने वाली हूँ। आप लोग खुश रहिएगा, मैं आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।